बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि मैं इन दिनों अपनी पैदाइशी गूंगा बहरापन पे वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ। तो तरतीब से जिस तरह से हमारा वो सवालात चल रहे हैं और तरतीब से ही वीडियोस चल रही हैं। तो आज सवालनामा जो हमारा तशख़ीसी सवालनामा है उसके मुताबिक 15वां सवाल है और ग़ालिबन 16वीं वीडियो है। 15 और 16 का फ़र्क इसलिए है कि पहली जो वीडियो थी वो तारफ़ी वीडियो थी, तो उसका एक नंबर फालतू है। तो सवालनामा तशख़ीसी सवालनामा के मुताबिक जो हमारा आज सवाल है वो है कि मरीज़ पेरेंट्स के साथ जिस कमरे में रहता है, क्या उसका दरवाज़ा शुमाल की तरफ तो नहीं है? पहले तो सिर्फ सवाल इतना ही था, तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी पूछते थे, कॉल्स करते थे, वैसे मैसेज करते थे कि डॉक्टर साहब इसकी समझ नहीं आई कि शुमाल की तरफ दरवाज़ा होने से क्या होता है। दोस्तों, ये अर्ज़ कर दूं, बल्कि मैंने सवाल में भी अभी थोड़ी तरमीम करके पूरा क्लियर कर दिया है कि क्या उनका जिस कमरे में रिहाइश है उसका दरवाज़ा शुमाल की तरफ है, या क्या उस घर में रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त है, हवा की प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट की प्रॉपर वेंटिलेशन है क्या, या उसमें धूप आती है। तो बताना यह है कि जिन कमरों के दरवाजे शुमाल की तरफ होते हैं उनमें तो ज़िंदगी में कभी भी धूप नहीं आती, कभी भी ज़िंदगी में धूप नहीं आई होती। और उससे होता क्या है, जो लोग अच्छे तरीके से हाइजीन एंड सैनिटेशन को पढ़े हुए हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो ऐसी नमी वाली जगह या जहाँ सूरज बहुत कम आता है, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी या लाइट का मुनासिब बंदोबस्त जहाँ नहीं होता, वहाँ ये बकसरत पाए जाते हैं। और जो लोग वहाँ के मकीन होते हैं और उनका पाला, उनका वास्ता हर लहजा, हर रोज़, हर वक्त जो वहाँ रिहाइश पज़ीर होते हैं उनका उससे पड़ता रहता है। आम जो रिहाइशों में लोग रहते हैं उनको भी टीबी हो जाती है, मगर जो लोग इस तरह से कम रोशनी वाले या नॉर्थ फेसिंग या शुमाल की तरफ जिनका दरवाजे होते हैं उन रिहाइश गाहों में रहते हैं, या जहाँ सूरज कभी नहीं आता वहाँ रहते हैं, उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें सांस की बीमारियाँ, सीने की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ, नाक, नज़ला, ज़ुकाम, रेंडाइटिस वगैरह, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, फेरेंजाइटिस, इस तरह की ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा, इवन के ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बीमारियाँ उन लोगों में ज़्यादा होती हैं। और अगर बज़ाहिर उनको टीबी का मसला या कोई पुराना रेनाइटिस, हे फीवर, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह एटसेट्रा ना भी हो, तो उनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी हद तक पाया जाता है और आने वाली नस्लों को वो ठीक ठाक मुतासर कर सकता है। जैसे आपको मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस म्याज़ में सांस की बीमारियों के अलामात और निशानात ज़्यादा पाए जाते हैं, साइन सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर आने वाली नस्ल इससे ज़्यादा मुतासर हो रही होती है, और ज़्यादा मुतासर होने से किसी एक बच्चे का या कई एक बच्चों का समात का निज़ाम भी शदीद मुतासर हो सकता है पैदाइशी तौर पे। जब पैदाइशी तौर पे समात का, उनका कानों का मसला हो सकता है, तो वो फिर सुन नहीं सकते तो वो सीख नहीं सकते तो फिर वो बोल नहीं सकते तो हम उन्हें फिर गूंगा कहते हैं। तो इसका इलाज हम कैसे करते हैं? इलाज तो दोस्तों इसका जो मियाज़म बनता है वो सीधा सीधा ट्यूबरकुलोसिस मियाज़म बनता है, और ट्यूबरकुलोसिस मियाज़म का ट्रीटमेंट सीधी सी बात है, ट्यूबरकुलोसिस से आगाज़ मैं करता हूँ उसका। वो मरीज़ का देखना पड़ता है कि ये इसको CM से स्टार्ट करना है या 1M से करना है या 200 से करना है। बच्चों में अमूमन मैं 200 देता हूँ वीकली। जो 12 साल या 18 साल तक के लोग होते हैं उनको 1M देता हूँ मैं और वीकली देता हूँ। और
अगर देखता हूँ कि 25-30 साल के लोग हैं या सही तगड़े सेहतमंद वैसे और सुनते नहीं हैं, तो उनका आगाज़ मैं ट्यूबरकुलिनम CM से करता हूँ और महाना एक डोज देता हूँ। बाकी जो मेरा प्रोटोकॉल है जिसमें चिनेनम सल्फ है, काली म्योर है, चाइना है, चिनोपोडियम है, बोविस्टा भी बहुत सारे केसेस में काम करती है। हर मरीज़ की एक दवा नहीं होगी, उसमें आपको इन दवाओं में आपको अपना केस तलाश करना पड़ेगा कि किसके करीब तरीन वो पड़ता है केस। अच्छा, और बतौर मुआविन कैलकेरिया फास 30 में मैं सब मरीज़ों को देता हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई पहले वाली दवाएं जैसे दी हुई हैं अपनी चिनेनम सल्फ है, काली म्योर है, बोविस्टा है, ये काम नहीं कर रही तो कैलकेरिया फास देने से वो काम तेज़ी से शुरू कर देती हैं। और अगर आपको इन सभी दवाओं में आपका केस नहीं मिल रहा तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो मेफाइटस है। मेफाइटस 30 में शुरू करवा दें। पहले 3 महीने में आपको अगर रिज़ल्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले 3 महीने में 200 कर दें। और अगर इसमें भी नहीं मिलता तो आप हायर जा सकते हैं और अल्लाह के फजल से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यही था आज का सवाल नंबर 15 और वीडियो नंबर 16। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले सवाल के साथ और उसके प्रोटोकॉल के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।